मजबूती से खड़ा करने का प्रयास किया है और कुछ समय पहले जो कांग्रेस की स्थिति थी वो बेहतर नजर आ रही है। इसके बावजूद 2023 में जो विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसका जो पहला नतीजा कल हम देखेंगे 3 राज्यों में, तो उन नतीजों में से क्या निकल कर सामने आता है। मैं ये नहीं कहता कि कांग्रेस जीत रही है कि बीजेपी जीत रही है, उन उन बातों को नहीं कहता, लेकिन उससे कुछ सिम्टम्स मिलेंगे और आगे के चुनाव में भी मिलेंगे। अब त्रिपुरा में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन प्रतिफल देता है या मेघालय में बीजेपी एनडीए के घटक दल अलग होकर के चुनाव लड़ते हैं वो प्रतिफल देता है, यह भी महत्वपूर्ण बात है देखने की। इसके अलावा अंतिम परिणाम क्या होते हैं, तो इससे आगे की दिशा भी तय होगी। दूसरी बात है कि राजनीतिक रूप से जो वॉलेटाइल जो है, सतत वॉलेटाइल स्टेट्स में दिल्ली भी है, उत्तर प्रदेश भी है, बिहार भी है, और आप उसके बाद की श्रेणी में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ को भी रखते हैं। ये राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय प्रदेशों में है, जो हिंदी पट्टी का इलाका है, और यहाँ यहीं पर वो राम मंदिर का भी मुद्दा है, यहीं पर वो जातीय जनगणना का भी मुद्दा है, इसके जिससे कि आगे की राजनीति तय होने वाली है। हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं कि अखिलेश यादव एक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो कांग्रेस को छोड़कर प्रयास कर रहे हैं। बिहार में हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार एक प्रयास कर रहे हैं, वो कांग्रेस को नेतृत्व देने के लिए बेचैन है। यानी दो अलग अलग किस्म के प्रयास हम देख रहे हैं। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में एक कांग्रेस और बीजेपी से अलग भी क्षेत्रीय दलों का एक प्रयास दिख रहा है। कुल मिलाकर के राजनीति जो है सेटल होने की दिशा में बढ़ रही है, सेटल हो नहीं रही है। तो एक चीज है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन से जनता में बेचैनी है, मगर इस बेचैनी को जुबान नहीं मिल पा रहा है। तो ये बेचैनी जैसा प्रोफेसर अखिल सर अभी कह रहे थे, वो उनकी भाषा में क्षमा करेंगे, लेकिन उनकी भाषा में सटायर ज्यादा है या थोड़ी निराशा ज्यादा है, या अब ये नजर आता है। कारण इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। मैं अपनी भाषा में उसी बात को बोलना चाहता हूं, संभवतः अखिलेश सर भी वही कहना चाहते हैं, अखिल सर भी जो हम कहना चाहते हैं। एक क्लासरूम में बच्चे बहुत शोरगुल कर रहे होते हैं, टीचर पढ़ा रहे होते हैं, और फिर क्लास नहीं हो पाती है, तो टीचर सारा दोष जो है स्टूडेंट्स पर देते हैं कि वो शांति नहीं होता है, क्लास बनते ही नहीं, तो हम पढ़ाई कैसे, बात जाए कैसे, क्लास का महत्व कैसे रहे। लेकिन सच ये है कि बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, जिम्मेदारी तो टीचर की ही है क्लासरूम को शांत रखने की, और तभी पढ़ाई हो पाती है। उसी तरीके से वोटर, मतदाता, जनता कभी भी गुनहगार नहीं है। वो धर्म अफीम है मानते हैं, जनता धर्म के नशे में डूबी हुई है ये भी मानते हैं, लेकिन नशे में डूबे हुए व्यक्ति को हम जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। नशा कराने वाला जो है वो जिम्मेदार है, वो वातावरण जिसने आम जनता को धर्म के नशे में डुबोया वो जिम्मेदार है। तो वो लोग जो अडानी के बढ़ते वर्चस्व को, उसकी अमीरी को, पूरे और देश में अमीरी गरीबी की खाई को बढ़ाने में जो सिस्टम जिम्मेदार है, उस पर हमारा ध्यान नहीं जाता है। हम अडानी पूरी संस्था जो है अडानी की रक्षा करने में खड़ी होती है कि इनको साजिश के तहत फंसाया जा रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को परेशान करने के लिए इंटरनेशनल साजिश होती है, हो रही है। इस किस्म की बहस में वो लाने में सफल है। आम जनता उन बातों को समझ नहीं पा रही है कि अडानी को वास्तव में फंसाया जा रहा है कि अडानी वास्तव में देश को फंसा रहे हैं। ये फर्क कौन समझाएगा? ये जनता की गलती नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रही, बड़े बड़े प्रबुद्ध जनों को भी ये बातें समझ में नहीं आ रही हैं, और ये कहते हुए लोग मिल जाएंगे कि इंटरनेशनल साजिश हो रही है, और देखिए टाइमिंग देखिए, चुनाव देखिए, और अडानी को फंसाने में लग गए। इस तरह की बातें कहते हुए पढ़े लिखे हुए लोग भी जब मिल जाएंगे तो आम जनता को जो कम पढ़े उनकी बात क्या करें। तो उसमें बहुत बड़ा संघर्ष है कि इस चीज को उठाकर जनता के सामने लाया जाए, क्योंकि
जब इंटरनेशनल गठजोड़ होता है आम जनता के खिलाफ, जो पूंजीपति एक हो जाते हैं, साम्राज्यवादी देश एक हो जाते हैं, सैनिक तानाशाह एक हो जाते हैं, डेमोक्रेसी के विरोधी एक हो जाते हैं, तो वैसे उस समय में उस लेवल का प्रतिरोध डेवलप करना कोई आसान काम नहीं होता है। इन परिस्थितियों से कांग्रेस गुजर रही है। इन परिस्थितियों को राहुल गांधी नेतृत्व देने की कोशिश कर रहे हैं, तो सफलता असफलता मायने नहीं रखती। कोशिश करने की हिम्मत और सामने मैदान में डटे रहना मायने रखता है, क्योंकि ये जब हम डटे रहेंगे, कोई भी संघर्ष जब डटे मैदान में डटे हुए हैं, तो वो एक समय में स्थितियों को पलटेगा। तो हमें ये लगता है कि कल जो चुनाव नतीजे आएंगे, वो हम नतीजों में इधर या उधर की बात नहीं कर रहे, उसमें हम सिम्टम्स देखेंगे, जनता का गुस्सा पढ़ेंगे कि आने वाले चुनाव में वो गुस्सा किस रूप में दिखने वाला है। हर स्टेट की अलग अलग राजनीतिक परिस्थितियां हैं और हम उसका मूल्यांकन उसी रूप में करेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मूल्यांकन करने का वक्त अभी बहुत है। एक महत्वपूर्ण बात होती है और भारतीय जनता पार्टी इसी को दिखा करके उसने अपने आप को इस रूप में साबित, तो उसको लगातार सफलताएं मिली। लेकिन बीते कई चुनावों में हम देख रहे हैं कि जहां बीजेपी की सरकार रिपीट भी हुई है, तो वहां उनके वोट्स भी घटे हैं, सीटें भी घटी, और इसी तरीके से कांग्रेस चुनाव हार भी रही है। तो कुछ एक प्रदेश हैं जहां की कांग्रेस का प्रदर्शन थोड़ा सुधरा हुआ भी दिखा है। लेकिन विकल्प देने की क्षमता के में कांग्रेस चूंकि सफल नहीं हो पा रही है, इस वजह से राजनीतिक रूप से जो सत्ता पर वाली सियासत है उसमें पिछड़। मगर यही पॉइंट, यही बिंदु, जिन राज्यों के नाम आपने गिनाए अभी जहां चुनाव होने हैं, कांग्रेस की सरकारें ज्यादा हैं, वहां बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि ताजा जितनी घटनाएं घटी हैं देश में, और वो ये बता रही हैं कि उनकी विकल्प देने की जो क्षमता थी बीजेपी में, उसमें गिरावट आई है। अब जनता, कर्नाटक की जनता उनकी जगह कांग्रेस को विकल्प के रूप में देख रही है, तो वहां बीजेपी के लिए सरकार बचाना मुश्किल है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में बीजेपी को सुशासन के लिए जनता नहीं देख पा रही है, तो उनके लिए फिर से वापस करना मध्य प्रदेश में या फिर कांग्रेस को सत्ता से बाहर करना मुश्किल है, क्योंकि पहले वो सपने दिखाने में कामयाब हो रही थी और अब सपना जनता का बीजेपी से टूटने लगा है। यही वो परिस्थिति है जहां पर कि विपक्ष के लिए ग्रो करने का समय है। हम देखते हैं, मान लीजिए पंजाब उदाहरण था, तो पंजाब में कांग्रेस की सरकार चली गई, लेकिन बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को तो मौका नहीं मिला। वहां उनसे उम्मीदें जनता की टूट चुकी थी। आप देखेंगे हिमाचल में थोड़ा सा अवसर मिला तो बीजेपी की जगह कांग्रेस को अवसर दे दिया गया, जनता ने दिया। इसी जनता ने दिल्ली में बीजेपी को कई सालों से सत्ता में आने का अवसर नहीं दिया है। मेरे ख्याल से 20 साल से ज्यादा हो गए कि बीजेपी सत्ता से बाहर है। तो जहां पर बीजेपी का विकल्प मौजूद है, जो बीजेपी के सपनों को के समांतर सपना दिखाने में या उनके झूठे सपनों को जनता के सामने रखने में, वहां बीजेपी कामयाब नहीं हो रही है। त्रिपुरा इस हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण प्रदेश हो जाता है, जो हम कल चुनाव में देखेंगे कि वहां नेतृत्व बदल करके जो चुनाव लड़ने की बीजेपी की शैली है कि एंटी इनकम्बेंसी को काटने के लिए नेतृत्व बदल दो और फिर नए तरीके से सपने बुनो। तो क्या प्रदेश में कामयाब होती ये रणनीति, नेशनल लेवल पर इसकी जरूरत बीजेपी को नहीं है। बीजेपी को वहां भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है, भले वो उस जरूरत पर अमल करे या न करे। अगर करती है तो फायदा होगा, नहीं करती है तो नुकसान होगा। जो नरेंद्र मोदी बीजेपी के ट्रम्प कार्ड हैं राष्ट्रीय स्तर, चुनाव जिताने वाले नेता के रूप में जिनको देखा जाता रहा है, वो अडानी प्रकरण के बाद से धीरे धीरे जो एक्सपोज हो रहे हैं, तो अब वो चुनाव जिताने वाले नेता के रूप में
याद नहीं किए जाएंगे आने वाले, अभी कुछ समय बाद में ये स्थिति देखेंगे। आप आज की तारीख में असहमत हो सकते हैं इस बात से, लेकिन कुछ समय बाद नरेंद्र मोदी जिताऊ नेता, चुनाव जिताऊ नेता नहीं रहेंगे। तो सेंटर में बीजेपी को अपना चेहरा बदल करके ही चुनाव में आएंगे वो, तब वो नए सपने गढ़ सकते हैं। अब मोदी जी के नाम पर नए सपने गढ़ने का समय खत्म हो रहा है। यही वो